Bismillahirrahmanirrahim. I'm Azhar Hassan, having a YouTube channel with the name of Sporty Waves. Last time I spoke upon the need of a psychologist for the Pakistan cricket team, and that proved. खैर मैंने तो साबित नहीं किया, ये तो हमेशा से प्रूफ हो रहा है, और मैं बोला भी इसीलिए था कि एक आपका जो कोच है वो नहीं कुछ कर सकता, वो उसे कहा होगा, लेकिन हमने शायद इतनी तवज्जो नहीं दी जितना हमने फोकस इंडिया ने रखा। इंडिया केम अप विद द सर्टन प्लान, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग सब प्लान के तहत थी। जब उन्होंने टॉस जीतकर हमने उन्हें बैटिंग कराई तो उन्होंने इनकी जो स्विंग है उसको नलीफाई किया और उन्होंने आगे आके खेला, जिसमें वो कामयाब हो गया अफरीदी के ख़िलाफ़। अफरीदी की वैसे भी पहला स्पेल अच्छा नहीं कराता, मिडल स्टंप पे रखता है, लेग स्टंप पे जारी होती है, उसे टच करते हैं तो 4 फाइन लेग पे निकल जाता है। तो वो उसके ख़िलाफ़ तो बड़ा अच्छा रहे, और हारिस रऊफ़ के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन उनसे नसीम शाह नहीं संभला। उसने सही स्विंग कराई, इन्होंने आगे आके मारा तो वो इतने कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आफरीदी को और रऊफ़ को उन्होंने अपनी मर्जी से खेला। एक तो ये बॉलें आगे करा रहे थे, वो थोड़ा सा आगे आ रहे थे, तो स्विंग का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, और उसे किल करके उन्होंने अपनी तरफ से पहले 1-2 ओवर तो उन्होंने शराफत में गुजारे। बाद में देखा कि ये ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल पटाखे उड़ा दिए, तो ज़बरदस्त किस्म का स्कोर किया। बारिश हो गई, 147 पे 2, और वो जो 2 भी आउट हुए वो इतने ख़ास नहीं हुए, और उसमें हमने थोड़ा सा ऑफ कलर थे, पता नहीं क्यों डर रहे थे। एक तो हमने टॉस भी जीता हुआ था, कैच भी 1-2 शॉट रह गए, और कुछ मिस फील्डिंग भी हुई, सब कुछ। और दूसरे दिन आए, अब आप ये कैप्टनसी देखें कप्तान की, कि पहले ओवर से इसने स्लिप नहीं रखी, कुछ नहीं रखी, और लगा करने मतलब बॉलिंग कराने। तो जब स्लिप भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, स्लिप का मतलब ये नहीं कि हर कैच स्लिप में आएगा। स्लिप का मतलब दूसरे तीसरे ओवर में कोई चांस निकल आए, कोई कुछ निकल आए, तो स्लिप्स इसलिए रखते हैं। तो इसने अटैक नहीं किया, बहुत ही बोरिंग किस्म की इसने फील्ड रखी, और वो फिर क्या हुआ कि वो जनाब कोहली ने अपने जोर दिखा दिए, और राहुल जो कि इतना मैच के बाद आया था, बिल्कुल ऑफ कलर था, उसको भी मौका दे दिया एक दफ़ा फिर सेटल होने का। कोहली तो फॉर्म में था ही, और हमारे खिलाफ सिर्फ कोहली पिछले 6 मैचेस में एक इनिंग्स ही खेला था, लेकिन उस दिन तो उसने बहुत ही उम्दा खेला। मेरे ख्याल अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी इनिंग्स खेला हमारे खिलाफ, तो रन्स का ढेर लगा दिया। अब देखें, आपने नहीं उन्होंने बैटिंग में अपनी प्लानिंग की, फिर उन्होंने बॉलिंग में प्लानिंग की। जब वो बॉल कराने आए तो उन्होंने थोड़ा सा पीछे गिराया गेंद, और पूरा स्विंग होने का मौका दिया। आपने भी उस मौके को फुट। एक वक्त ऐसा आया कि वो अनप्लेएबल हो गए पहले 2-3 ओवर्स में। किस्मत थी कि सिर्फ 1-2 विकेटें गिरी और ज़्यादा नहीं गिरी। उसके बाद उन्होंने ऐसा इन्हें दबा के रखा कि बिल्कुल ये कुछ कर ही ना सके। अब यहाँ फोकस होने का सवाल है कि एक तो मैं बाबर आजम के मुतालिक कहूँगा, आप नंबर 1 प्लेयर हैं यार। पाकिस्तानी कौम को क्या फ़ायदा आपके नंबर 1 प्लेयर होने का? आप नंबर 50 हों, क्रंच मैच में आप चलें, लोग तालियां बजाएंगे, लोग आपको लाइक करेंगे। आप नंबर 1 है, क्रंच मैच में आप बैठ जाते हैं, कैप्टनसी आपसे वैसे नहीं हुई, आप क्यों नफरतें बढ़े? ऐसा इन्हें दबा के रखा कि बिल्कुल ये कुछ कर ही ना सके। अब यहाँ फोकस होने का सवाल है कि एक तो मैं बाबर आजम के मुतालिक कहूँगा, आप नंबर 1 प्लेयर हैं यार। पाकिस्तानी कौम को क्या फ़ायदा आपके नंबर 1 प्लेयर होने का? आप नंबर 50 हों, क्रंच मैच में आप चलें, लोग तालियां बजाएंगे, लोग आपको लाइक करेंगे। आप नंबर 1 है, क्रंच मैच में आप बैठ जाते हैं, कैप्टनसी आपसे वैसे नहीं हुई, आप क्यों नफरतें बढ़ा रहे हैं यार अपने खिलाफ? आप थोड़ा कम आउट विद समथिंग न्यू। और इसके बाद जब स्पिनिंग की बारी आई, एक आपके स्पिनर ने गेंद कराई, एक ही स्पिनर खिलाया आपने, उसे गद्दे गेंद कराए, फुल टॉसेस कराई, ओवर पेश कराई, और वो कहीं इंडिया के स्पिनर से कहीं ज़्यादा मैच्योर्ड और सीजनड स्पिनर है, और कितने ही साल से अब खेल रहा है, मेरे ख्याल 6-7 साल तो हो गए। अब उनका स्पिनर आया। अब यार ये फोकस होने की बात है, मैं जो पॉइंट देने लगा बड़ा गौर तलब है। आपको पता है, जब लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर उनका है, तो यार आप यहाँ से किसी को निकाल लेते, ये आम नहीं होते। आप किसी को कहते कि यार प्रैक्टिस कराओ लेफ्ट आर्म, आपने ईजी लिया, आपके कोच ने भी ईजी लिया,
बोर्ड को तो खैर फुर्सत ही नहीं है, बोर्ड के अपने धंधे हैं। बोर्ड तो बिल्कुल ही वो वैसा हुआ है कि जी वो इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा, हम वहाँ जाके खेलेंगे। बोर्ड की तो ये कारकर्दगी। तो आपने वो जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन, अब आप देखें वो बॉलर है, ठीक है कि जैसा भी है, लेफ्ट आर्म एक वैरायटी है लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर की, दोनों तरफ गेंद घुमाता है, 5 विकेटें ले गया। इसका मतलब आप तो बिल्कुल फोकस नहीं थे, ना आप सीरियस थे, ना आपने प्रैक्टिस की। आपको ये भी होता है फैसिलिटी कि आप श्रीलंका जाके वहाँ से यू कैन आस्क फॉर अ लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर के हमें दे दें, हमने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये आप बिल्कुल 9 पिन्स की तरह गिर गए और आपने कुछ भी नहीं किया। और फिर आप फिटनेस बड़ी डाउटफुल लगी। आफरीदी अनफिट हुए, फिर हारिस रऊफ अनफिट हुए, ये तो बात गलत है। फिर नसीम शाह अनफिट हो गए, वो कहता है कि मैं तीसरे ओवर में, आफरीदी कहता है मैं डिस्कम्फर्ट में आ गया था। तो फिटनेस आपकी ऐसी चल क्यों रही है भाई? आप बंदे को फिट होना चाहिए, आप खेलने गए हुए, तो फिटनेस तो एक बड़ा की है। आपने एक रिकॉर्ड 358 अगेंस्ट 128, आपने भी कमाल का डिफरेंस का एक मैच हारे, ऐसा हारे कि सबको याद ही रहे। तो इसमें बहुत सारी खामियां जो मैंने आपको बताई कि कैप्टनसी ढीली थी, प्लानिंग नहीं की थी, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में, उन्होंने दोनों दफ़ा की हुई थी। आप घबराए हुए थे, मैंने यही तो कहा था। साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत क्यों है कि आप घबराएं नहीं, आप खेलें। और एक अब मैं आपको कल के मैच का बता दूं, अंडर प्रिपेयर्ड विकेट होगी, स्पिनर्स उनके बहुत ज़बरदस्त बॉल कराएंगे, वो और 90 डिग्रीज पे भी टर्न हुआ कल गेंद उनका। तो आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। आप कि सिर्फ यही खिलाएंगे ना, आप क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज को ही खिला सकते हैं ना उसके साथ, शादाब के साथ। तो आपका इतना इफेक्टिव नहीं, वो बहुत इफेक्टिव है। अब यहाँ क्या ज़रूरत थी? मिकी आर्थर कुछ नहीं कर सकता, वही सर बताएगा यू हैव टू ब्रिंग द बैट फ्रॉम हियर एंड यू शुड इट शुड बी अ स्ट्रेट बैट कमिंग डाउन। ये इस तरह नहीं सीखता कोई, इन्हें एवल तो समझ ही नहीं आती उसकी इंग्लिश, और इस तरह कोई नहीं सीखता। ये है साइकोलॉजिस्ट की बात कि भाई बात सुन, तूने ये खेलना है और पक्का अल्लाह तवक्कुल करना और खेल, तूने खेल सकता है। ये कोई स्पिनर सारा दिन पाकिस्तान में स्पिनर खेलते हो, लोकल टूर्नामेंट में, वैसे PSL में सारा वक्त स्पिनर खेलते हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? लेकिन वहाँ जाके तो आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपने खेले ही कभी नहीं। आप चाइनामैन वाले को ऐसा खेल रहे थे जैसे आपने पहली बार उसको देखा है। यार इस तरह थोड़ी है भाई मेरे, अभी भी समझ जाएं और उसको नफसाती तौर पे तगड़ा करें, लड़कों को नफसाती तौर पे। तो बस मैंने यही कहना था कि कल के मैच में आपका बड़ा मुश्किल लग रहा है जीतना, क्योंकि श्रीलंका में हो रहा है। थोड़ा बहुत जहाँ पर भी होगा, मैं ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, तो बारिश का तो उनके हाथ में कि कब खिलाना है कब नहीं खिलाना, तो उनके ये बात फेवर में जाएगी। आपको बड़े तगड़ा होकर खेलना है, क्योंकि उनके स्पिनर भी बड़े फॉर्म में, आपके नहीं हैं, तो बड़ा आपको देख दाख के खेलना पड़ेगा। थैंक यू।